बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं आलू गोभी वाले पराठे। जो रात को सालन बच जाता है उसके हम पराठे बनाने लगे हैं। बच्चों की फरमाइश भी है तो हम पराठे बना लेते हैं और साथ बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। जब मैं छोटी थी रात को सालन बच जाता था आलू मेथी का या आलू पालक का या आलू गोभी का, तो हम उसको सुबह मैं उठ के उसको मिक्स करके तो थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च डाल के उसमें ऐड करके तो फिर मैं पराठे बना लेती थी। और पराठे बना के एक पराठा रखना अंदर टिफ़िन के, तो मैंने साथ ले जाना करना स्कूल। चलें फिर पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आलू गोभी का सालन हम घर में तैयार करते हैं तो अक्सर बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमने आलू गोभी नहीं खानी, हमने पराठा खाना है। पराठा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक पिंच हमने लाल पाउडर डाला है मिर्च का और एक पिंच हमने नमक डाला है। नमक और लाल मिर्च का पाउडर इसलिए और डाला है कि वो हमने जो आटा यूज़ करना है ना पराठे के लिए उसमें बैलेंस हो जाएगा। मैशर की मदद से हम मैश कर लेते हैं। आलू गोभी के सालन को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैशर नहीं तो फिर आप इसके साथ भी चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। चम्मच के साथ आलू भी मैश हो जाएंगे और सालन भी मिक्स हो जाएगा। गंदम का हमने आटा लिया जिसके साथ हम रोज़मर्रा की रोटियां बनाते हैं और इसमें पानी आस्ता आस्ता डालते जाना है। ना ही हमने आटे में नमक डाला है और ना ही हमने आटे में घी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल तरीके से हमने आटा गूंदना है। आटा हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिया है। आपने अपने हिसाब से आटा लेना है, आपकी फैमिली के हिसाब से कितने आपको पराठे चाहिए। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेकफास्ट का और लंच का मैं इकट्ठे ही आटा गूंद लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, आटा गूंदते जाना है। पाँच मिनट के लिए स्टे दे देंगे इस आटे को। 5 मिनट के लिए हमने आटे को रेस्ट दिया था। 5 मिनट के बाद फिर हम दोबारा से आटा गूंदेंगे। ना ही हमने आटे को हार्ड रखना है और ना ही हमने आटे को स्मूथ रखना है। हमने आटे को लचक वाला बनाना है, लचकदार आटा होना चाहिए, फिर पराठा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। 5 मिनट के लिए हमने आटे को रेस्ट दिया था। 5 मिनट के बाद हम दोबारा से आटा गूंदेंगे ऐसे। जब मैं छोटी सी थी ना 4 साल की, उस वक़्त का मैं आटा गूंद रही हूँ तो हमारी दादी अम्मी ने कहना करना नहीं कुरिए आटे ਨੂੰ गो गो के गूंदना है। गो गो के मतलब ऐसे ऐसे मुक्की दे के तो फिर ऐसे ऐसे गो गो के गूंद रहे आटे को। पहले ज़माने में ऐसे कहते थे कि गो गो के आटे को गूंद रहे हैं। उन्होंने कहना नहीं आटा गो गो के गूंदा कर और आटा वाइट भी होगा और लचकदार भी बनेगा, उसके साथ रोटी बहुत अच्छे तरीके से बनती है, पराठा भी बहुत प्यारा बनता है। उस वक़्त की मैंने उनसे नसीहत हासिल की हुई है क्योंकि अम्मी का तो साया सर पे नहीं था, ना अब्बू का था, तो दादी अम्मी सर पे थे, वो ही बताते थे और वो भी बहुत बुरे थे, काम तो वो कर नहीं थे सकते और मुझे समझाते रहते थे ऐसे आटे को बनाना है। आटा गूंदने से वाइट भी होगा और लचकदार भी होगा। अगर आप ज़्यादा देर आटा गूंदेंगे तो ये देखें लचकदार आटा, ऐसे लचक होनी चाहिए आटे की। ऐसे ही हमने थोड़ा सा आटा उठाना है और ऐसे हमने इसका पेड़ा बना लेना है। ऐसे का एक पेड़ा बना लेना है। दूसरी मर्तबा फिर आटा उठाना है और छोटा सा पेड़ा बना लेना है। ऐसे सारा पेड़ा प्रेस करके ऐसे फिर हुश्का लगा लेना है। पहले ही आपने साफ़ करके रख लेना है और इसको हल्का सा हमने घी लगा के ना तो ग्रीस कर लिया है। फिर ऐसे बेलते जाना है। बचपन में हम ऐसे ही रोटी बनाते थे, ऐसे ही हम पराठा बनाते थे।
एक हमने पेड़े को बेल लिया, अब हम दूसरा शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने आलू गोभी का सालन मिक्स किया था, इसकी ऐसे स्टफिंग उठाएंगे, 1 चम्मच इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे, इस रोटी के ऊपर ऐड कर लेंगे, ऐसे ऐसे इसको फैलाते जाएंगे। हम रोटी बेलते हैं, 2 रोटियां बेलते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें स्टफिंग जितनी मर्ज़ी भर लें, ऐसे। ऐसे दूसरी रोटी को उठाना है, इसके ऊपर रख लेना है, इसकी साइड को ऐसे प्रेस कर लेना है। ये जो इसके अंदर एयर भरी गई है ना, वो भी हमने ऐसे निकाल लेनी है, दरमियान से ऐसे करके। और रोटी को और पराठे को भरे करते जाना है। पराठे को हल्के हाथ से बेलना है, क्योंकि अगर आप वज़न डाल के ज़ोर से बेलेंगे ना तो फिर आपकी स्टफिंग सारी बाहर आ जाएगी और पराठा फट जाएगा। ऐसे ही बस हल्के हाथ से बेलते जाना है। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल लेते हैं। तवा जो है ना खुश्क होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर घी पहले से लगा लेंगे ना तो फिर वो पराठा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे हम उठा लेंगे और ऐसे तवे के ऊपर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पराठे का ऊपर से कलर चेंज हो जाता है ना, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, नीचे से फिर पक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे पराठे को आपने घी नहीं लगाना, जब थोड़ा थोड़ा पराठा पक जाता है फिर आपने घी लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास देसी घी है देसी लगा लें, अगर दूसरा है तो फिर दूसरा लगा लें। घी लगा के दोबारा से साइड चेंज करेंगे। ये देखिए पराठा कैसे फूल रहा है। होता है ना पराठा, ऐसे आप प्रेस कर करके तो उसको पका लीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा पराठा रेडी हुआ है। पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। 1 बोल मैंने दही का लिया है और 1/2 बोल मैंने चटनी ली है, इमली वाली चटनी। आपको जो भी पसंद है चटनी वो आप साथ ले लीजिए, चाहे केचप ले लीजिए। दही में मैंने चीनी ऐड की है, मुझे दही बहुत पसंद है पराठे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पराठे के अंदर फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये देखें इतने टेस्टी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।